तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो इमोर्टल अलायंस का जो बंदा होता है वो अचानक से ही जो वो ली होता है उसके सामने से गायब हो जाता है। और इससे पहले कि वो ली कुछ समझ पाता, हम देखते हैं कि अचानक से ही वो बंदा जो होता है वो ली के पीछे आ जाता है। वो ली के पीछे आते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारी हंसी कहाँ पर गायब हो गई, पहले तो तुम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे, तो अब तुम क्यों नहीं हंस रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही लोली जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर उस बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा बहुत ही आसानी से लोली के अटैक को रोक लेता है। रास्ते में लोली से बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। सच बताओ तो मुझे ये ट्रेजर जो थे वो मेरे मास्टर ने दिए थे, लेकिन मैं अपने मास्टरों के ट्रेजर का इस्तेमाल कर यहाँ पर तुम्हारे जैसे एक डेविल को मारने वाला हूँ। और मुझे यकीन है कि जब मेरे मास्टर को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो वे भी इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। और उस बंदे की बात को सुनकर जो वो ली होता है वो उससे बोलता है कि मुझसे ज़्यादा तो डेविल जो है वो तो यहाँ पर तुम दिखाई देते हो। क्या तुम इस चीज़ को भूल चुके हो कि अगर मैं यहाँ पर मारा गया तो मेरे साथ में जो ये नेली है वो भी मारी जाएगी, तो क्या तुम ये नेली को मारना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा गुस्से में लुओली के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो। और उसके इतना बोलते ही लुओली की स्वॉर्ड भी टूट जाती है, लेकिन जो लुओली होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से उस बंदे के पीछे आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार उस बंदे का जो अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, जिस कारण लुओली उसे पूरी तरह से डोज नहीं कर पाया था। और उसका जो स्वॉर्ड का अटैक होता है वो लुओली की चेस्ट के ऊपर लग चुका होता है, जो देख कर लुओली अपने मन में सोचता है कि इस बंदे का स्वॉर्ड इंटेंट बहुत पावरफुल है। और लुओली की इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गुस्से में लुओली से बोलता है कि लुओली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे तुमने अबे इस डेविल रेस को यहाँ पर ऑफेंड किया हो, या फिर तुम इमोर्टल डाव को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हो, या फिर तुम जो डाव आर्टिफैक्ट है उसे भी चुरा लेते हो, तो मुझे बस एक ही चीज़ से फ़र्क पड़ता है, जो कि है लिंगजियान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई लिंगजियान को इस मैटर के अंदर इवॉल्व करने की। क्या तुम चाहते हो कि जो लिंगजियान है वो यहाँ पर तुम्हारी गार्डियन बने। और उस बंदे की बात को सुनने के बाद में जो वो ली होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बंदा साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि ये लिंगजियान से यहाँ पर जल रहा है, क्योंकि मैंने उसे अपना गार्ड बना लिया। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही वो बंदा अपने पास से एक तालिस्मान को निकालने लगता है। तालिस्मान को निकालते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें आज यहाँ पर ख़त्म करने वाला हूँ। तुम्हें ख़त्म करते के साथ ही यहाँ पर जो ट्रेजर है वो भी हमारे हो जाएगी, और जो लिंगजियान है उसे भी तुम्हारे जैसे एक डेविल को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इतना बोलते के साथ ही वो उस तालिस्मान को निकाल कर हवा में उछाल देता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर बात की जाए ये नीले की, तो मुझे ये नीले की मौत से कोई भी फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। तुम्हें मारने के लिए चाहे मुझे उसे भी मारना पड़े। और इतना बोलते के साथ ही वो उस तालिस्मान को एक्टिवेट कर देता है। और अब उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसके पीछे एक काफ़ी बड़ी शैडो जो होती है वो आ जाती है, जिसके बाद में अब वो बंदा जो होता है वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक जो होता है वो सीधे लुओली की तरफ कर देता है। और अब उस अटैक को देखने के बाद में जो लुओली होता है वो भी हैरान रह जाता है। इससे पहले कि वो कुछ करता, अटैक आकर उससे टकराता है, जिसका हमें काफ़ी पावरफुल धमाका देखने के लिए मिलता है। और इस चीज़ में लुओली के कपड़े भी फट जाते हैं। और जो लुओली होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं मेरी डायमंड अनब्रेकेबल बॉडी जो है वो इसे संभाल पाएगी या नहीं। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही वो इमोर्टल अलायंस का जो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मैं जिस सोल इंटेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ ये नीसेंट सोल रियलम के एक ट्रू मोनार्च का है, जिसके के अंदर प्योर यांग की पावर है। यहाँ तक कि गोल्डन कोर रियलम के लेट स्टेज का कल्टीवेटर भी अगर इसके सामने आ जाए तो वो भी इसे नहीं संभाल सकता। तो फिर इस चीज़ को तो दिमाग से निकाल ही दो कि तुम्हारे जैसा एक डीमन जो है वो इस अटैक को संभाल सकता है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम इसी अटैक के साथ में यहाँ पर मरने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लुओली मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये अटैक मुझे कुछ कर पाएगा। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इमोर्टल अलायंस के उस बंदे का अटैक लुओली की अब बॉडी तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। और जो लुओली होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि बस ट्रम्प कार्ड तुम्हारे ही पास में है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वो इमोर्टल अलायंस का जो बंदा होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, प्योर यांग का स्वॉर्ड इंटेंट जो था वो आखिर इसे चोट क्यों नहीं पहुंचा रहा, आखिर ये इसे कैसे रोक सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिंगजियान होती है वो भी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने जब लुओली के पास में फ्लावर डाउ फाउंडेशन को देखा था तो मुझे लगा था कि इसने किसी प्रकार की एलिक्सर को लिया होगा, लेकिन जो नज़ारा मेरे सामने है मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि इसने ऐसा कुछ किया होगा। असल में जो लुओली है उसने यहाँ पर तीनों ही जो पाथ है उन्हें कल्टीवेट किया हुआ है, चाहे वो डाओ पाथ हो या फिर बुद्धा पाथ हो या फिर देविल पाथ हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लुओली जो होता है वो तीनों ही पावरफुल टेक्निकों को बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो फिंगजियान माउंटेन का जो येलो मड टेम्पल होता है उसके ऊपर आ जाता है। और अब वहाँ पर बैठा हुआ एक ओल्ड मैन जो होता है वो ली को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इसने तीनों ही पाथ डाओ बुद्धिज़्म और डीमन को कल्टीवेट किया हुआ है। मैंने अपने 80 साल जो थे वो वर्जिन रहकर गुजार दिए ताकि मैं इस चीज़ को प्राप्त कर पाऊँ, लेकिन मैं इसे अचीव जो है वो नहीं कर पाया। लेकिन इस बच्चे को देखा जाए तो ये अभी ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल का ही होगा, लेकिन इसने इस चीज़ को अचीव कर लिया। इसका मतलब पक्का ये हमारे डाओ एंसेस्टर का रीइंकार्नेशन है।
और अब इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो वहाँ पर अपने काम कर रहे डिसाइपल से बोलता है कि इस चीज़ को बंद करो और जल्दी से यहाँ पर सभी लोगों को बुलाओ, क्योंकि हम लोग जो है वो ली को कैप्चर करने के लिए जा रहे हैं। हर हाल में हम लोग जो है उसे अपने पास में ला कर रहेंगे। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते ही हमारा व्यू बुद्धा टेम्पल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी मॉन्क जो होते हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे होते हैं। और अब ली को देखने के बाद में एक मॉन्क जो होता है वो बोलता है कि इसने तो डायमंड पाथ को भी कल्टीवेट किया हुआ है, क्या ये बुद्धा सन का रीइंकार्नेशन है। जो सन का दूसरा मॉन्क जो होता है वो बोलता है कि ये जिस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है, मुझे नहीं लगता कि जो बुद्धाशन का रीइंकार्नेशन है वो इस प्रकार की लैंग्वेज का इस्तेमाल करेगा। और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बुद्धाशन का रीइंकार्नेशन हो सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्क जो होता है वो सभी लोगों को ऑर्डर देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से जो पीकॉक कैरेज है उसे जल्दी से तैयार करो और जो ली है उसे लेकर बुद्धिस्ट सेक्ट के अंदर वापस आओ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम्हें उसे लेकर आना होगा। जो सुनकर सभी मॉन्क जो होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो इमोर्टल अलायंस की लीडर के ऊपर आ जाता है, जो कि ली को देखते हुए बोलती है कि ये बच्चा तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लगता है कि वैनमू माउंटेन पर इसे देखने के लिए जाना होगा। अगर ये डाओ एंसेस्टर या फिर बुद्धा शन हुआ तो मैं इसे वापस लेकर आऊँगी और इसे बड़ा करूँगी, लेकिन अगर ये हेवनली डीमन का रिइंकार्नेशन हुआ तो उसके बाद में मेरे पास में यहाँ पर कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचेगा और मैं विश फुलफिलिंग हैमर जो है उसका इस्तेमाल कर इसे वहीं पर ही जान से मार दूंगी। और अब इमोर्टल डाओ अलायंस की लीडर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से वो ली के ऊपर आ जाता है, जो कि वो उससे डिसाइपल से बोलता है कि अच्छा ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर मारना ही चाहते हो, तो चलो फिर ठीक है, अगर अब मैं भी यहाँ पर रूथलेस बनूंगा तो इस चीज़ के लिए मुझे ब्लेम मत करना। और इतना बोलकर ली एक स्वॉर्ड को बनाकर सीधे उस बंदे का जो अटैक होता है उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड को शूट कर देता है। और हम देखते हैं कि ली की जो स्वॉर्ड होती है वो बहुत पावरफुल होती है, जो कि उस बंदे के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उसकी तरफ जाने लगती है, जिससे कि वो बंदा जो होता है वो भी अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है। और अपनी स्वॉर्ड से रोकते हुए वो ली से बोलता है कि तुम्हारे जैसे डीमन को क्या ऐसा लगता है कि उसने पाथों को कल्टीवेट कर लिया है तो वो मुझे हरा देगा। मैं तुम्हें बता दूं कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकते, बल्कि तुम यहाँ पर मरोगे। और इतना बोलते ही वो ली की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन ली की स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करने के कारण हम देखते हैं कि वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि ली ने तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीमन स्वॉर्ड को बना रखा होता है। जिसके बाद में अब जो ली होता है वो अपनी डीमन स्वॉर्ड को अटैक करने के लिए तैयार कर लेता है और उससे डिसाइपल से बोलता है कि सच बताओ तो तुमने अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा। और अब इतना बोलते के साथ ही ली जो होता है वो अपनी सारी डेमोनिक स्वॉर्ड जो होती है वो उस डिसाइपल के ऊपर शूट कर देता है, जो कि उसकी बॉडी को धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय करने लगती है, जिसका वो वहीं पर ही मारा जाता है। जो देखते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए इमोर्टल डाओ अलायंस के जो डिसाइपल होते हैं वो सभी उसके लिए चिल्लाने लगते हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ लिंगजियान को देखते हैं, जिससे कि इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा होता है। और तभी हम ही को देखते हैं, जो कि इस चीज़ को देखकर काफ़ी हैरान रह जाती है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि ज़्यादा टाइम नहीं बीता जब हम लोग पिछली बार मिले थे, लेकिन इतने ही कम टाइम में ली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, लगता है कि मैंने सच में इसे कम आंका था। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो अपने वेपनों को निकाल कर चिल्लाते हुए ली से बोलते हैं कि ली तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे तियान हाई स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल को जान से मारने की, तुमने जो क्राइम किया है उसका पे जो है वो तुम्हें अब अपनी जान देकर करना होगा। और उन लोगों की इतना बोलते के साथ ही जो वो ही होती है वो आगे आ जाती है और आगे आते हुए उनसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे यहाँ पर रहते हुए ऐसा कर पाओगे, मैं भी देखती हूँ कि किसके अंदर इतनी हिम्मत है। और अब इतना बोलकर वे लड़ने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी ली आगे आकर उन सभी को पीछे कर देता है। जिसके बाद में अब जो ली होता है वो लिंगजियान के सामने आ जाता है। लिंगजियान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि लिंगजियान सच में तुम्हारे इमोर्टल अलायंस के जो लोग हैं वो अपनी बातों के ऊपर बिल्कुल भी पक्के नहीं उतरते हैं। क्या तुम लोग भूल चुके हो कि फाइट से पहले तुम लोगों ने मुझसे क्या वादा किया था। जो सुनते के साथ ही जो लिंगजियान होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए ली से बोलती है कि तुम्हें आखिर यहाँ पर जो शी जिंग था उसे मारने की क्या ज़रूरत थी, तुम उसे जिंदा भी छोड़ सकते थे। जो सुनते के साथ ही ली जो होता है वो उन सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ये किस प्रकार का मजाक है, क्या तुम लोग भूल चुके हो कि उसने एक साथ में यहाँ पर 3 ट्रेजरों का इस्तेमाल किया था, जो कि सभी के सभी गोल्डन कोर रियलम के थे। और तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं उसकी जो जान है वो बखस देता। क्या तुमने लोगों ने मुझे कोई बुद्धा समझ लिया है जो कि मैं लोगों को इसी तरह से माफ़ करता फिरता रहूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी जो ली होता है वो गुस्से में जो लिंगजियान होती है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैंने यहाँ पर सभी लोगों से ये साफ साफ कहा था कि अगर मैं मारा गया तो मेरे साथ में ये नीली भी मारी जाएगी। और इस चीज़ को तुम्हारा दोस्त भी अच्छे से जानता था, लेकिन उसके बाद भी उसने यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश की। इसीलिए लिंगजियान मैं तुमसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो जो कि तुम यहाँ पर मतलब को नहीं समझ पा रही हो कि तुम्हारा जो दोस्त था वो असल में यहाँ पर क्या करना चाहता था। और अब ली की इस बात को सुनकर जो लिंगजियान होती है वो भी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती।
लेकिन तभी वो चश्मे वाली लड़की जो होती है वो चिल्लाते हुए लुओली से बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या बकवास कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जैसा एक डीमन सेक्ट के बंदे की बात के ऊपर हम यकीन करेंगे। मैं जानती हूँ कि तुम जानबूझकर हमारे बीच में फूट डलवाना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लिंगजियान जो होती है वो बोलती है कि छोड़ो इस मैटर को, हम लोग इमोर्टल अलायंस के पर्सन है, हम लोग जो है वो अपने वादे से पीछे नहीं हट सकते हैं, इसीलिए सभी लोग जो है वो अपनी स्वord को नीचे कर लो। जो सुनकर वो चश्मे वाली लड़की जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी जो वो ली होता है वो लिंगजियान से बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो कैप्टन लिंगजियान है वो सिचुएशन को समझ गई है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो वो ली होता है वो यिन ली की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारे पास में भी एक स्पेशल स्पिरिट है ना, तो जाओ जाकर वहाँ से मेरे लिए एक ट्रेजर को पिक कर लेकर आओ। जो सुनकर यिन ली उससे बोलती है कि आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो चश्मे वाली लड़की जो होती है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए जो लुओली होता है उसे बोलती है कि लुओली क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर जो कोर डिसाइपल खड़ा होता है वो भी गुस्से में चिल्लाते हुए लुओली से बोलता है कि यहाँ पर केवल कुछ ही ट्रेजर मौजूद है और उनमें से भी तुम पहले ही एक ट्रेजर जो है वो प्राप्त कर चुके हो और अब तुम दूसरे ट्रेजर को भी लेना चाहते हो। जो सुनकर लुओली जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या इसमें तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जो पर्सन यहाँ पर इमोर्टल अलायंस का सबसे पावरफुल पर्सन था वो यहाँ पर सारे के सारे ट्रेजरों को लेना चाहता था, लेकिन मैंने उसे यहाँ पर ख़त्म कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये ट्रेजर मुझे बिलोंग करते हैं, तो कम से कम इनमें से मैं एक तो ले ही सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है वो यिनली से बोलता है कि ठीक है यिनली, वहाँ पर जाओ और जाकर जो 1000 साल पुराना स्प्लिट हर्ब है उसे मेरे लिए लेकर आओ। जो सुनकर बेचारी यिनली के पास में भी कोई रास्ता नहीं होता और वो वहाँ से ट्रेजर लेने के लिए आ जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वो वहाँ से एक स्पिरिट हर्ब जो होता है उसे उठा लेती है और जैसे ही वो उस स्पिरिट हर्ब को उठाती है तो उसकी खुशबू को सूंघकर उसके मुंह में पानी आने लगता है और वो बोलती है कि कितनी अच्छी खुशबू है। और यिनली के इतना बोलते के साथ ही वो ली जो होता है वो आकर उससे उस हर्ब को ले लेता है और हर्ब को लेते हुए उसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बस इस हर्ब को लाने के लिए बोला था, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हें ये हर्ब खाने दूंगा। और अब इतना बोलकर लुओली जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है यहाँ का जो मुझे चाहिए था मैंने ले लिया है, तो अब बाकी की ट्रेजर तुम लोगों के ऊपर है, तुम जैसे बांटना चाहो वैसे बांट सकते हो और ये नहीं ली तुम यहाँ पर मेरे साथ में चलो। जो सुनकर अब ये नहीं ली जो होती है उसके पास में भी कोई रास्ता नहीं बचता और वो लिंगजियान और बाकी बंदों को गुड बाय बोलने लगती है, जो देखकर सभी को ये नहीं ली के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है। और वहीं दूसरी तरफ डीमन सेक्ट का जो कोर डिसाइपल होता है उसे लुओली के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये बंदा सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। और इतना सोचकर अब उस लड़के का ध्यान जो होता है वहाँ पर रखे हुए ट्रेजरों के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, वहाँ पर ट्रेजरों के बीच में तो एक काफ़ी बड़ा क्रिस्टल था ना, आखिर वो क्रिस्टल जो है वो अचानक से डिसअपेयर कैसे हो गया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू लुओली के ऊपर आ जाता है, जो कि ये नीली को लेकर वहाँ से काफ़ी स्पीड में भाग रहा होता है और जो ये नीली होती है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है। और अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे लोग वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुके होते हैं और जो लुओली होती है वो लुओली से बोलती है कि चीफ डिसाइपल लुओली, क्या आप डाउ आर्टिफैक्ट के अपेयर होने का इंतज़ार नहीं करोगे। जो सुनकर लुओली उसे बोलता है कि नहीं, हम डाउ आर्टिफैक्ट के अपेयर होने का इंतज़ार नहीं करने वाले, क्योंकि अगर डाउ आर्टिफैक्ट अपेयर भी होता है तो हम लोग जो है उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे बेफालतू के, इससे हमारे लिए क्यों ही मचेगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही लुओली जो होता है अचानक से उसके मुंह से खून आने लगता है, जो देख कर लुओली जो होता है वो बोलता है कि सच में उस बंदे का जो स्वॉर्ड इंटेंट था वो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और अब लुओली के मुंह से ब्लड आता हुआ देखते के साथ ही लुओली जो होती है वो परेशान होने लगती है। लुओली से बोलती है कि लुओली क्या तुम इंजर्ड हो। जो सुनकर लुओली उससे बोलता है कि नहीं, ये इंजरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैं दूसरों को पता लगने नहीं दे सकता, नहीं तो ये बेफालतू के लोगों का अट्रैक्शन जो है वो मेरी तरफ कैच कर लेगा। और चूंकि मैंने वहाँ से 2 ट्रेजरों को लिया है तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई मेरा पीछा करने की कोशिश ज़रूर करेगा, ताकि वो मुझे मार कर जो ट्रेजर है वो ले सके। तो इसीलिए हम लोग जो है वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर जाएगी, क्योंकि अगर मैं अकेला हुआ तो मैं आसानी से अपनी जान बचा कर निकल सकता हूँ, लेकिन अगर हम सभी लोग साथ में हुए तो मेरा भागना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और लुओली की इस बात को सुनकर जो लुओली होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है और उदास होते हुए लुओली से बोलती है कि चीफ डिसाइपल लुओली, क्या आप कहना चाहते हो कि हम आपके ऊपर बोझ है। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो उससे बोलता है कि सीनियर सिस्टर, आप मेरे ऊपर कभी भी बोझ नहीं हो सकती हो, आप मेरी बात को गलत समझ रही हो, आप मेरी मदद करने के लिए इतनी दूर आई हो, मैं तो इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि अगर आप वहाँ पर ना आती तो शायद मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता था। जो सुनकर लुओली जो होती है वो भी जाने के लिए तैयार हो जाती है और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर ब्रदर लुओली आप भी अपना ध्यान रखना। जो सुनकर लुओली उसे बोलता है कि ठीक है सीनियर सिस्टर लुओली, आप भी अपना ध्यान रखना, जब हम लोग सेक्ट के अंदर वापस लौटेंगे तो हम बैठकर काफ़ी सारी बातें करेंगे।
जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ ली होती है वो अपने साथियों के साथ में वहाँ से चली जाती है और उनके वहाँ से चले जाने के बाद में लुओ ली सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो अच्छा हुआ कि ये लोग यहाँ से चले गए, नहीं तो अगर ये एक दूसरे के साथ में फाइट शुरू कर देते तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करता। जो सुनकर जो ये नीली होती है वो लुओली से बोलती है कि तुम जानते हो कि यहाँ पर कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी तुमने अपने मदद करने वालों को यहाँ से भेज दिया। लेकिन इससे भी ज़्यादा अजीब बात तो ये है कि आखिर वो पर्सन है कौन जो कि यहाँ पर आपका पीछा कर रहा है, क्योंकि जो सीनियर ब्रदर यू था उसने अपने सारे ट्रम्प कार्डों का इस्तेमाल किया लेकिन उसके बाद भी आपको नहीं हरा पाया। तो फिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो पर्सन आपका पीछा कर रहा है वो आपको हरा दे। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम थोड़ा ध्यान से क्यों नहीं सोचती हो, मैंने यहाँ पर जो तीनों केल्ट है उन्हें यहाँ पर ऑफेंड किया हुआ है और इस टाइम पर इमोर्टल अलायंस और डीमन केल्ट के जो लोग हैं वो केव के अंदर है, तो सोचो अभी तक यहाँ पर कौन नहीं आया। जो सुनकर ये नीली जो होती है वो थोड़ा सोचने लगती है और थोड़ी देर सोचने के बाद में वो बोलती है कि क्या तुम्हारे कहने का वही मतलब है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो डीमन फॉक्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि मेरे मददगार जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं, तो इसीलिए अब तुम लोग जो है वो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हमें लुओली के आगे एक काफ़ी पावरफुल धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसे देखने के बाद में लुओली जो होता है वो बोलता है कि फाइनली इतनी देर के इंतज़ार के बाद में जो अब इस डीमन रेस के लोग हैं वो यहाँ पर आ गए। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली एक डीमन जो होता है वो लुओली के सामने आ चुका होता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक लग रहा होता है। और अब वो डीमन जो होता है वो लुओली के पास में आते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारे पास में जितने भी ट्रेजर है वे सारे के सारे मुझे दे दो और मेरी अभी इस डीमन रेस का जो पर्सन तुम्हारे पास में है उसे भी मुझे दे दो, नहीं तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जो सुनकर लुओली बोलता है कि अरे ये तो बस एक काऊ है। जो सुनते के साथ ही जो वो डीमन होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं अब इस डीमन रेस के क्यों न्यू क्लैन से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्ट्रेंथ जो है वो डीमन फॉक्स के मुकाबले 15 गुना ज़्यादा है, क्या तुम मेरी स्ट्रेंथ को ट्राई कर देखना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही लुओली जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो तुम मेरे बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं जानते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि मुझे मारना बिल्कुल भी आसान नहीं है, तो इसीलिए मेरी बात मानो। मैं जो तुम्हें ये फॉक्स डीमन है वापस लौटाने के लिए तैयार हूँ, बदले में तुम्हें मुझे 10 टॉप ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन जो है वो देने होंगे, जिसके बाद में हम लोग जो है वो अपने अपने रास्ते पर वापस लौट जाएंगे। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही वो डीमन भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि सच बताओ तो तुम्हारा जो ऑफ़र है वो इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे इस ऑफ़र को नहीं मानूंगा। और इतना बोलते ही वो सीधे लुओली के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि क्योंकि मैं अगर तुम्हें मार देता हूँ तो तुम्हारी सारी चीज़ें जो है वो मेरी हो जाएगी। और इतना बोलते के साथ ही वो लुओली के ऊपर जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो लुओली जो होता है वो ये नीली को वहाँ से धक्का देकर दूर फेंक देता है। और अब जो लुओली होता है वो भी सीधे उस डीमन की पंच के ऊपर अपना पंच जो होता है वो मार देता है और दोनों की पंच टकराने के कारण काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट निकलता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो डीमन जो होता है वो लुओली से बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तुमने मेरा जो पंच था उसे हैंड टू हैंड रोक लिया। और अब उस डीमन की बात को सुनकर लुओली जो होता है वो मुस्कुराते हुए उस डीमन से बोलता है कि मैंने तुम्हें ये चीज़ जो है वो शुरू में ही बोली थी कि मुझे मारना इतना आसान जो है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। और अब इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर फुल स्पीड में पंच बरसाना शुरू कर देते हैं। तभी जो वो डीमन होता है वो अपने पैर को ज़मीन पर देकर मारता है, जिसका आसपास की ज़मीन ही टूट जाती है और लुओली भी पीछे की तरफ गिर जाता है। और अब इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो डीमन जो होता है वो भी लुओली की तरफ अपना पंच जो होता है वो मार देता है। और जैसे ही पंच लुओली से टकराता है तो हमें एक बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है, जिस कारण चारों तरफ अब धुआं ही धुआं जो है वो हो जाता है। लेकिन जैसे ही डीमन सामने की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो ये नली है वो वहाँ पर आ चुकी है, जिसने कि अपनी स्वॉर्ड की मदद से जो डीमन का अटैक होता है उसे रोक लिया होता है। और अब जो लुओली होता है वो लिंग जियान को देखने के बाद में उससे बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हें मेरी इतनी ज़्यादा चिंता जो है वो हो रही होगी कि तुम यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आ जाओगी। सच में ऊपर से तो देखने में तुम बहुत ही ज़्यादा कोल्ड लगती हो, लेकिन लगता है कि दिल से तुम बहुत ही ज़्यादा नरम हो। जो सुनते के साथ ही लिंग जियान जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं नहीं जानती हूँ कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तो इसीलिए बेफालतू की खुद को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए परेशान नहीं थी, बल्कि मुझे ये नीली की चिंता थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आई थी। और इतना बोलते के साथ ही जो लिंग जियान होती है वो अपने अटैक को बना लेती है और अटैक को बनाकर सीधे जो वो डीमन होता है उसकी तरफ शूट कर देती है, जिसका उस डीमन को भी अब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और अब लिंग जियान को देखने के बाद में जो ये नली होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि सीनियर सिस्टर लिंग जियान फाइनली आप यहाँ पर आ ही गई, मैं काफ़ी देर से आपका ही इंतज़ार कर रही थी। जल्दी से जो ये ऑक्स है इसे यहाँ पर मार दो ताकि हम इसके मीट को खा सके, मैंने कभी ऑक्स के मीट को नहीं खाया। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीमन होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने इसका नाम लिंग जियान लिया, कहीं ये इमोर्टल अलायंस की लेजेंडरी लिंग जियान तो नहीं है ना। लगता है कि अब यहाँ पर मेरे लिए प्रॉब्लम होने वाली है।
और वो डीमन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लुवली होता है वो उस डीमन से बोलता है कि बेवकूफ़ ऑक्स, अब हम लोग जो है वो यहाँ पर दो हो चुके हैं, क्या सच में तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि तुम हम दोनों से एक साथ में जीत पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीमन होता है वो गुस्से में चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं क्यों न्यू क्लैन से बिलोंग करता हूँ और हम लोगों के अंदर ये आदत बिल्कुल भी नहीं होती कि हम डर कर भाग जाए, मैं यहाँ पर लड़ते हुए मरना पसंद करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो लुवली और लिंगजियान की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है, जो देख कर वे दोनों तैयारी हो रहे होते हैं। लेकिन जो वो डीमन होता है वो दूसरी तरफ से भाग जाता है और भागते हुए बोलता है कि ब्रैट मैं तुम्हें याद रखूँगा। जो सुनकर लुवली जो होता है वो चिल्लाते हुए उस डीमन से बोलता है कि ओक्स आखिर तुम किस तरह भागते हुए जा रहे हो। और इतना बोलकर लुवली अपने मन में सोचता है कि ये बास्टर्ड तो भागने में मुझसे भी ज़्यादा अच्छा है। और अब लुवली के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।